हाजी कैंप से घंटा घर मुल्तान जाती मेन शाहराह पिछले 3 सालों से टूट फूट का शिकार है। ये रोड होलसेल और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हब भी है। टूट फूट की शिकार होने की वजह से सारा कारोबार मुतासिर हो चुका है। यहाँ मौजूद अस्पताल आने जाने वाले भी निहायत अजियत का शिकार हैं। आइए जानते हैं अवाम का इस पर मौक़िफ़ क्या है। मरीज के साथ जो इस वक्त वारिसीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मोहम्मद यूनुस जी। मोहम्मद यूनुस भाई, ये बताएं कि रोड की खराबी की वजह से क्या मुश्किलात सामने आ रही हैं? मुश्किलात तो ज़्यादा है, मरीज़ के लिए तो परेशानी बहुत ज़्यादा है जी। रोड टूटा, अगर रोड यही रोड सही हो तो मरीज़ के लिए परेशानी नहीं है। जो यानी कि काम घंटों को मिनटों में हो जाता है और मरीज़ भी सही तंदुरुस्ती के साथ पहुँच जाता है, वरना मरीज़ को भी धचके तो लगते हैं ना जी। क्या मुश्किलात क्या है? मरीज़ को अगर इमरजेंसी अगर एक से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उसको धचके लगेंगे, परेशानी आएगी, तकलीफ तो होगी ना। तो क्या कहना चाहेंगे, इस रोड की खराबी की वजह से कारोबार में कोई फर्क आया? बहुत ज्यादा फर्क आ गया। जो बेचारे जिनके किराए पे लगे हुए थे उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनको बहुत लॉस हो रहा था। रिक्वेस्ट भी बहुत की है, पता नहीं किस वजह से ये रुका हुआ है काम। हमें समझ नहीं आ रही कि 2 साल से ये टैक्स भी बेचारे सारे भरते हैं, लेकिन बिजनेस इतना लॉस हो रहा है और लोग है ना काम ही नहीं कर पा रहे। अगर रोड वाला थोड़ा 2 दिन काम करता है, वो छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर गटर वाले आते हैं। फिर जब गटर वाले आते हैं वो उनके खराब होते हैं, वो ठीक करते हैं, तो रोड वाले आके वो तोड़ जाते हैं। तो ये इस तरह सिलसिला चल रहा है। इनकी आपस में क्या है हमें नहीं पता। इनकी आपस के इख्तलाफ या बेतरतीबी की वजह से आवाम जो है वो पिस रही है, कारोबार खराब हो रहे हैं। और मेन मुल्तान का घंटा घर है जिसपे जितने लोग आते जाते हैं। इस रोड को इतना बिजी रोड है, इसको जल्द अज जल्द ठीक किया जाए। हम रिक्वेस्ट एज ए अवाम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और तो कुछ। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई पैगाम दे दें? बस यही है कि इसको तवज्जो दी जाए और रोड को ऐसा बनाया जाए कि ये आज 2-4 साल बाद फिर खराब ना हो। भाईजान अभी फिलहाल तो हमें फायदा ही है क्योंकि हमें कमेटी वाले कोई अफसरदान तंग नहीं करते। क्या वजह? ये रोड टूटा हुआ है ना, इस वजह से हमें फायदा है। यहाँ पर जब रोड ब्लॉक होता है ना जिस जगह से, वो फिर मना करते हैं। वो कहते हैं यार टूटे हुए रोड पे आप खड़े हो जाओ। फिर हम टूटे हुए रोड पे इसलिए खड़े हैं। अगर हम बाहर जाते हैं ना तो फिर वो हमारा सामान वगैरह उठाते हैं, वो सही करते हैं। लेकिन हम सोचेंगे भाई हमारे साथ जास्ती कर रहे हैं, लेकिन वो सही कर रहे हैं। अब हम रोड बंद करके खड़े हो जाए वो तो गलत बात है हमारी। अब ये रोड टूटा हुआ मिला हुआ है, चलो हम रोड के ऊपर रोजी तो कर रहे हैं ना। अब ये है जब तक ये बनेगा नहीं, अल्लाह खैर करे, जब तक खड़े हैं उसके बाद फिर साइड में खड़े हो जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस रोड की खराबी की वजह से जब एक साइड का रोड चल रहा होता है, रश का टाइम होता है, तो उस वक्त क्या सूरत हालत है यहाँ पे? बहुत परेशानी होती है। गेर कड्डो लाओ गैस जाया होता है, सवारी होती नहीं, कदे खाली खाली बस फिरने तो बहुत मसला है तो होता है। कोई पैगाम देना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, हुकूमत को? गरीब से आटा सस्ता कर दे, बड़ा मुश्किल है। आटा दालें चीनियाँ सब्जियाँ चीज़ें सस्तियाँ कर दे। जी सर, जैसे कि आपके कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये रोड पिछले तकरीबन 3 साल से इसी तरह से टूटा हुआ है, बंजर है। और ये जो मार्केट है ये मुल्तान का मेन मरकज है कारोबारी, ठीक है। और यहाँ के जो कारोबारी हालात है, तकरीबन 70% कारोबार यहाँ से इस रोड से खत्म हो चुका है, ठीक है। और यहाँ के शहरियों को गुजरने में इतनी मुश्किल है। और फिलहाल ये है, पहले एक दफा रोड बना है, फिर उसको दोबारा तोड़ के उसमें पाइपलाइन डाली गई है, फिर उसको दोबारा तोड़ा गया है। ये रोड तकरीबन 3 साल में तीसरी दफा बन रहा है, लेकिन अभी भी ये मुकम्मल नहीं हो सका। शहरियों को आने जाने में जो है बहुत मुश्किल होती है। और दूसरी बात ये, छुट्टी का टाइम होता है बच्चों का, 1-1 घंटा स्टूडेंट जो है वो ट्रैफिक में ही फंसे रहते हैं। इतनी कोई नाजुक सूरत हाल है यहाँ की कि कोई आने। अच्छा मुझे ये बताएं, इसकी वजह क्या है? ये जो नाजुक सूरत हाल पैदा कर दी गई है, इसकी वजह क्या है? इसकी जिम्मेदार कौन है? सर इसकी जिम्मेदार जाहिर बात है गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा अपनी पूरी तरीके से। खास तौर पे ये जो वीडा है, एक तो जगह छोटी सी और वीडा इतनी बड़ी है कि वो कहीं फंस जाए तो पीछे सारी ट्रैफिक उसके ब्लॉक हो जाती है। अगर इमरजेंसी सूरत हाल में जब तक ये रोड नहीं बनता, यहाँ वीडा की सर्विस मुअत्तल कर दी जाए तो इससे कोई नुकसान या फायदा होगा? ठीक है, वीडा जो है हमें सस्ती सर्विस तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन हमारा टाइम बहुत ज़ाया होता है। 2 साल तो 3 महीने हो गए। अच्छा ये क्यों मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा? भाई हूँ सीवना को पता है, बाद आज मुकम्मल थी था पे, कल मुकम्मल थी था पे, 6 महीने थी गए भाई, करोड़ा 60 के गए बड़ा भले नहीं। अच्छा इन वजह तो मैं कोई दसो कि तो क्या परेशानी क्या है? मुश्किलात ही है ना, कोई बंदा आ सकते ना वहीं सकते ना, कारोबार थी सकते ना, कोई काम ही नहीं थी सकता। सब परेशान खड़े थे। अच्छा ये दसो वाल हुकूमत को जागसो? हुकूमत को क्या को, हुकूमत देते पे, हुकूमत नाल कोई गाल करूँ तो हुकूमत लड़ते ना ले, क्या को हुकूमत तो मां जी होंगी है, प्यार करें दी है। हुकूमत जी गाल करो करे सन क्यों लड़सन? हुकूमत पता है उन्हें पता है ना, कोई पैसे मिलते पे ना, कोई काशे मिलती पई है ना, कोई मिल पैसे देवे ना तो बड़े रोड बनावे ना। हुकूमत आदि सब बजट जारी कर रही थे, जारी कर रही थे, बात आप गिद्दी खड़े बस आग तो आते जब पैसे नहीं मिले ऐसा पत्थर नहीं सटवा सकते। जी तो हमारा मुल्तान चैनल आपको हमेशा से नए टॉपिक्स के साथ और मसाइल के साथ आगाह करता रहता है। दोनों तरफ के मौक़िफ़ हमने आपको पेश किए। देखते रहिए हमारा मुल्तान। आपने होस्ट ए रहमानू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।